अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है 22वां पारा चल रहा है मुताला 14 रुकू मुकम्मल हो चुके हैं। गुज़िश्ता नशिस्त में पौन पारा हो चुका है और आखिरी पौ पारा इंशाल्लाह बाकी है इस पारे का। और उसी के साथ साथ हमने सूरत सबा ख़त्म किया है और सूरह फातिर का आगाज़ कर चुके हैं। सूरह फातिर के मज़ामीन और अहम पॉइंट्स और 2 रुकू हमने मुकम्मल कर चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम 15 रुकू से आगाज़ करेंगे। कोशिश करेंगे कि सूरह फातिर इस नशिश में ख़त्म करें और ताकि इंशाल्लाह आपको सूरह फातिर 2 एपिसोड्स में मुकम्मल आ जाएगा। आइए इंशाल्लाह अब बग़ौर तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समाअत करने की कोशिश करें। कई चीज़ें गुज़िश्ता नशिस्त में हमने अल्लाह ताला किस तरह कायनात को बनाया है और सूरह फातिर का माने क्या है, बनाने वाला, उसके ताल्लुक़ से हमने पढ़ा है और किस तरह बंजर ज़मीन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश हवाओं के ज़रिए से बादलों को भेजकर उस बारिश के पानी से बंजर ज़मीन को हरियाली में तब्दील करता है, क्योंकि वो कादिर है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ कर सकता है। उसी तरह वो एग्ज़ाम्पल देते हुए अल्लाह ताला समझा रहा है कि मुर्दों को भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला कादिर है कि ज़िंदा कर देगा। तो हमें यकीन करना है कि हमें ईमान रखना है और इसी के साथ साथ हम अपने ईमान पर साबित कदमी रखते हुए ईमान को और पुख्ता करना है। इन आयतों के ज़रिए से अल्लाह पर तवक्कुल रखना है, भरोसा रखना है और ईमान पर ईमान की ताज़गी करना है और साथ साथ ईमान पर इतना साबित क़दमी रहना है कि हमें क़यामत के दिन हमें अपने ईमान महफूज रखने की दुआ करते रहना चाहिए। नहीं पता कब हम बेइल्म में, गफलत में, गैर ज़रूरी कलिमात के ज़रिए से अपना ईमान से अक्सर लोग हाथ धोते रहते हैं। तो दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमें साबित क़दमी रखे ईमान पर और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। और इन आयतों के ज़रिए से अल्लाह पर तवक्कुल, भरोसा रखें, अल्लाह का तवक्कुल करें और हर चीज़, क्योंकि अल्लाह की कुदरत में अल्लाह ताला कादिर है, हर चीज़ अल्लाह ताला हर चीज़ इंसान की बातिन और ज़ाहिर हर चीज़ जानता है। तो अपनी दुआओं में भी अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए दुआओं को अगर करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। आइए इसी के साथ इंशाल्लाह हम 15 रुकू से आगाज़ करते हैं। बग़ौर समाअत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ऐ लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज सज़ावार हम्द व सना है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला लोगों से, मोमिनों से, मुसलमानों से नहीं, तमाम इंसानों से, लोगों से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि नास या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। यकीनन सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ही के सिवा किसी और के मोहताज ही हमें जानना चाहिए और अल्लाह के सिवा किसी और के मोहताज बनना भी नहीं है। तो हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह ही तमाम चीज़ों को हल करने वाला है और अल्लाह ही बेनियाज है, सज़ावार हम्द व सना है। बेशक इन यशा युज़हिबुकुम व यअती बिख़ल्क़िन जदीद, अगर वो चाहे तुम्हें नाबूद कर दे और नई मखलूक ले आए। बेशक अल्लाह चाहे तो हमें नीस्तो नाबूद फरमा देगा और अल्लाह कई नई मखलूक को ले आएगा, क्योंकि इसी तरह पिछले कौम भी अल्लाह पर ईमान नहीं रखते थे, अल्लाह के आयतों पर झुटलाते थे। अल्लाह ताला उन्हें नीस्तो नाबूद कर दिया, उनके आमाल की वजह से उन्हें सज़ा मिली, क्या बोलते हैं, उन पर आज़ाब आया, आज़ाब की शक्ल में उन्हें सज़ा मिली और वो नीस्त नाबूद हो गए। उसके बाद फिर दूसरे कौम को अल्लाह ताला ले आया। अल्लाह बेनियाज है, किसी की मोहताज नहीं है उसको। हम अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह ताला, अगर हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह पर ईमान लाएंगे, वो अपने लिए बेहतर है। तो वही अल्लाह चाहता है कि अगर चाहे तो नीस्त नाबूद कर दे और नई मखलूक को ले आए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये अल्लाह हर कुछ
और ये अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं, बेशक अल्लाह पर कुछ मुश्किल नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा व इन तदउ मुस्क़ितुन इला हिमलिहा ला युहमलु मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुर्बा इन्नमा तुनज़िरु अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल-ग़ैबि व अक़ामुस-सलाता व मन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिहि व इलल्लाहिल मसीर। और कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बारे गुनाह न उठा सकेगा, और कोई बोझ में दबा हुआ दूसरे को अपना बोझ बटाने के लिए बुलाएगा तो उससे कुछ भी बोझ न उठाया जा सकेगा, करीबी रिश्तेदार हो। ए हबीब, आप उन्हीं लोगों को डर सुनाते हैं जो अपने रब से बिन देखे डरते हैं और नमाज कायम करते हैं, और जो कोई पाकीज़गी हासिल करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए पाक होता है और अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाना है। इस आयत में बताया जाए कि कोई किसी का बोझ नहीं उठा सकता, अगर कोई देने के वास्ते आया तो वो उठा भी नहीं सकेगा। जिस किसी यानी गुनाह का बोझ हो, जो भी है जिसका बोझ वही उठाएगा, और कोई करीबी रिश्तेदार भी हो तो वो अपना दूसरों का बोझ नहीं उठाएगा, ये ना अपना बोझ दूसरों को दे सकेगा। आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए हबीब, आप डर सुनाने के लिए आए हैं, और जो अल्लाह ताला पर ईमान बिन देखे आए हैं वो आपकी उस बात को मानेंगे और नमाज कायम करेंगे और पाकीज़गी इख्तियार करेंगे, और अपने ही फ़ायदे के लिए होता है। अल्लाह ही हर तरफ, बेशक हमें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और अंधा और बीना बराबर नहीं हो सकता। क्या अंधा और बीनाई देखने वाला बराबर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अंधा है वो अपने आँख की उस रोशनी से माजूर है, वो नहीं देख सकेगा इस रोशनी को, इस झाड़ों को, इस पत्तों को, और जो बीनाई देखने वाला है वो हर चीज़ को देख सकेगा। तो क्या वो दोनों एक साथ सिमिलर है? नहीं है। वला ज़ुलमात वला नूर, और ना तारीकियाँ और ना नूर बराबर हो सकता है, अंधेरा और नूर बराबर नहीं हो सकता। वला ज़िल्ल वला हरूर, और न साया न धूप, यानी रोशनी धूप और अंधेरा धूप या साया कोई इक्वल नहीं है, पूरे ऑपोजिट है, एक दूसरे के मुख्तलिफ है। रात अंधेरी है, उजाला साया है, धूप है, तो इसी तरह कोई बराबर नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल देना बताया गया है कि जो ईमान लाए और ईमान न लाए तो ये भी दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इससे एग्जाम्पल इसलिए बताया गया है कि कोई किसी के बराबर नहीं हो सकता, और बोझ वाला है दूसरों का बोझ नहीं उठा सकता। तो ये एग्जाम्पल बता रहे हैं अल्लाह ताला हमें। वमा यस्तविल अहया वल अमवात, और न जिंदा लोग और न मुर्दे बराबर हो सकते हैं। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है सुना देता है। वमा अंत बिमुस्मिउ मन फिल क़ुबूर, आपके ज़िम्मे उनको सुनाना नहीं जो कब्रों में मदफून है, यानी आप काफिरों से अपनी बात कबूल करवाने के ज़िम्मेदार नहीं हैं। तो बताया जा रहा है कि ईमान वाला काफिर कहीं बराबर नहीं हो सकता, जो नेक है वो ख़राब नहीं हो सकता, जो मुर्दा है वो ज़िंदा है बराबर नहीं हो सकता। आपकी ज़िम्मेदार नहीं है कि जो काफिर है मुर्दा है उसको अपनी बात पहुँचाना है, आपकी बात सिर्फ पहुँचाना है, आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है वो कि वो अपनी बात को कबूल करे, मान ले। इन अंत इल्ला नज़ीर, आप तो फ़कत डर सुनाने वाले हैं। इन्ना अरसलनाका बिल-हक़्क़ि बशीरा व नज़ीरा व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, बेशक हमने आपको हक़ हिदायत के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और आखिरत का डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है, और कोई उम्मत ऐसी नहीं मगर उसमें कोई ना कोई डर सुनाने वाला ज़रूर गुजरा है। व युकज़्ज़िबुका फ़क़द कज़्ज़बा अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम जाअतहुम रुसुलुहुम बिल-बय्यिनाति व बिज़्ज़ुबुरि व बिल-किताबिल मुनीर, और अगर ये लोग आपको झुटलाएँ तो बेशक उनसे पहले लोग भी झुटला चुके हैं, उनके पास भी उनके रसूल वाज़ेह निशानियाँ लेकर और सहीफ़े और रोशन करने वाली किताब लेकर आए थे। आप अगर ये लोग आपकी बात को झुटलाए कुफ़ार मुश्रिक तो आप परेशान मत हो। इससे पहले भी कई रसूल को भेजा गया था उन कौमों पर, वो भी झुटलाते रहे, कई सहीफ़े रोशन दलाइल किताब भेज कर गए थे, फिर भी उसमें भी वो कौम झुटलाती रही। तुम अख़ज़्तुल्लज़ीना कफ़रू फ़कैफ़ कान नकीर, फिर मैंने उन काफिर को आज़ाब में पकड़ लिया और मेरा इनकार किया जाना कैसा इबरतनाक साबित हुआ। अलम तरा अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख़्तलिफ़न अलवानुहु व मिनल जिबालि जुददुन बीदुन व हुमुरुन मुख़्तलिफ़न अलवानुहुहा व ग़राबीबु सूद, कि आपने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उससे फल निकाले जिनके रंग जुदा गाना है, और उसी तरह पहाड़ों में भी सफ़ेद और सुर्ख घाटियाँ हैं। बेशक देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स जो सुर्ख यानी वाइट होते हैं, और जो
पहाड़ होते हैं वो काले होते हैं, सुर्ख घाटियाँ हैं उनके रंग भी मुख्तलिफ है, और बहुत ही गहरी सियाह घाटियाँ भी है। तो यहाँ पर अल्लाह की कुदरत को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला किस तरह ज़मीन से, पानी से ज़मीन को उगाया और ज़मीन से फलों पौधों को उगाया, और पौधों में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फल है, डिफरेंट रंग है, कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है। और आप पहाड़ों को देखिए, ग्लेशियर्स है, वाइट है पहाड़ है, काले है, सुर्ख है, घाटियाँ है, तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने आसमान से अल्लाह ताला ने बनाया। अल्लाह ताला की कुदरत को बताया जा रहा है कि वमिनन नासी वद्दवाबि वल अनआमि मुख्तलिफन अलवानुहु कज़ालिक इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। और इंसानों और जानवरों और चौपाइयों में भी उसी तरह मुख्तलिफ रंग है, बस अल्लाह के बंदों में से उससे वही डरते हैं जो उन हक़ाइक़ का बसीरत के साथ है, इल्म रखने वाले हैं। यकीनन अल्लाह गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो गौर व फिक्र करके इन चीज़ों पर, अल्लाह के बनाई हुई मखलूक, बनाई हुई इस कायनात को देखकर अपने ईमान को जा गए, अगर ईमान लाए, कुफ़ार मुशरिकीन अगर उन देखकर समझे कि कौन है जो बनाने वाला, कोई ना कोई है जो माबूद जो अल्लाह ताला बना रहा है, तो अगर वो ईमान लाए तो वो बेशक हिदायत याफ्ता हुए। फिर भी अगर वो ईमान नहीं लाए तो यकीनन वो इल्म रखने वाले हैं जो ये बसीरत को देखकर पहुँचते हैं। अगर जो इन बसीरत को, इन चीज़ों को देखकर भी अगर वो ईमान नहीं लाए तो वो गफलत में है, और अल्लाह यकीनन गालिब है, बड़ा बख्शने वाला है। इन्नल लज़ीना यतलूनल किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। बेशक जो लोग अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और नमाज कायम रखते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता किया है उसमें से खर्च करते हैं, पोशीदा भी और ज़ाहिर भी, चाहे पोशीदा या ज़ाहिर भी, और ऐसी उख़रवी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में नहीं होगी। लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़्लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, ताकि अल्लाह उनका अजर उन्हें पूरा पूरा अता फ़रमाए और अपने फ़ज़ल से उन्हें मज़ीद नवाजे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही शुक्र कबूल फ़रमाने वाला है। वल्लज़ी औहैना इलैका मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुन बसीर। और जो किताब कुरान हमने आपकी तरफ वही फरमाई है वही हक़ है और अपने से पहले की किताबों की तस्दीक़ करने वाली है। बेशक अल्लाह अपने बंदों से पूरी तरह बाखबर है, खूब देखने वाला है। तुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना थुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। फिर हमने उस किताब कुरान का वारिस ऐसे लोगों को बनाया जिन्हें हमने अपने बंदों में से चुन लिया, यानी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सो उनमें से अपनी जान पर जुल्म करने वाले भी हैं और उनमें से दरमियान में रहने वाले भी हैं और उनमें से अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले भी हैं। यही आगे निकल कर कामिल हो जाने ही बड़ा फ़ज़ल है। जन्नातु अदन यदख़ुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। दायमी इक़ामत के लिए अदन की जन्नतें हैं, यानी जो उनको फॉलो करे, जो ईमान लाएँ, जो अल्लाह पर यानी समझे, अच्छे जो सिफ़त बयान किए गए हैं, उनके लिए दायमी अदन की जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। बशारत दी जा रही है उनमें उन्हें सोने और मोतियों की कंगनों से आरास्ता किया जाएगा और वहाँ उनकी पोशाक रेशमी होगी, यानी लिबास रेशमी होगी। व क़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफ़ूरुन शकूर। और वो कहेंगे अल्लाह का शुक्र हम्द है जिसने हमसे कुल गम दूर फरमा दिया, तमाम गम को दूर फरमा दिया। बेशक हमारा रब बड़ा बख्शने वाला और बड़ा शुक्र को कबूल करने वाला है। बेशक ये अल्लाह ताला ये नियामतों की ये बशारतें दी जा रही है उन नेक लोगों के लिए जो पोशीदा या ज़ाहिरी खैरात करते हैं, नेक अमल करते हैं, सलात यानी नमाज कायम रखते हैं, तहरत व पाकीज़गी रखते हैं। ये तमाम चीज़ें उनके लिए बशारतें दी जाइए। अल्लाह ताला हमें उन बशारतों में शामिल फरमाए और नेक सिफ़त कामिल तरीक़े से, अल्लाह अच्छी तरीक़े से इख्तियार करके फ़ॉलो करने वाला बना दे, अमल करने वाला बना दे। जिसने हमें अल्लज़ी अहल्लना दारुल मुक़ामती मिन फ़ज़्लिही ला यमस्सुना फ़ीहा नसबुन वला यमस्सुना फ़ीहा लुग़ूब।
जिसने हमें अपने फ़ज़ल से दायमी इक़ामत के घर ला उतारा है, जिसमें हमें न कोई मशक्क़त पहुँचेगी और न उसमें हमें कोई थकन पहुँचेगी। वो जन्नत ऐसी चीज़ है, दायमी मुक़ाम, वहाँ पर जन थकन रहेगी, न मशक्क़त करना पड़ेगी। अल्लाह ताला तमाम उसका अजर वहाँ पर अता करेगा। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम ला युग़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिका नज़्ज़ी कुल्ला कफ़ूर। अब यहाँ पर जहन्नम के बारे में बताया जा रहा है। हर जगह देखिए आप नेक लोगों की सिफ़त और उनके बशारतें दी जाई है, और जो बुरे आमाल है, जो कुफ़ार है, मुश्रिक है, जो आम ईमान है, उनके लिए जहन्नम का भी बताया जा रहा है कि अजर क्या होगा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए दोज़ख की आग है, न उन पर मौत का फ़ैसला किया जाएगा कि मर जाएं, और न उनसे अज़ाब में कुछ कम किया जाएगा। उसी तरह हम हर नाफरमान को बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला बचाए। वहुम यस्तरिक़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना नामल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नामल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। और वो उस दोज़ख में चिल्लाएंगे, ऐ हमारे रब हमें यहाँ से निकाल दे, अब हम नेक अमल करेंगे उन अमाल से मुख्तलिफ जो हम पहले किया करते थे। इरशाद होगा, क्या हमने तुम्हें उतनी उम्र नहीं दी थी, तमाम उम्र दी थी कि उसमें जो शख्स नसीहत हासिल करना चाहता है वो सोच सकता था, और फिर तुम्हारे पास दर्द सुनाने वाला भी आ चुका है, बस अब आज़ाब का मज़ा चखो, सो ज़ालिमों के लिए कोई मददगार न होगा। तो अभी भी वक्त है। इन आयतों के ज़रिए से इस कौम को, इस उम्मत को अल्लाह ताला मैसेज दे रहा है अपने प्यारे नबी के ज़रिए से, दर्द सुनाने वाले के भेज जा रहा है कि अगर तुम फॉलो नहीं करेंगे, भटक रहे रहेंगे, गफलत में रहेंगे, हिदायत नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, तो तुम्हें उसका मज़ा, आज़ाब का मज़ा चखना है, जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अगर अभी भी वक्त है, क्योंकि जब वो लोग पछताएंगे, वो लोग करेंगे कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भेज दे, हम नेक अमाल करेंगे, जो अमाल करते थे उसको नहीं करके नेक अमाल करेंगे जो तुझे खुश करेगा। तो मगर अल्लाह ताला फरमाया कि क्या तुम्हें उतनी मोहलत नहीं दी थी, उतनी उम्र नहीं दी थी, फिर भी तुमने गफलत में गुजारा है। अभी भी वक्त है, अपने आप को देखें, अपने आप की असेस करें, सेल्फ असेसमेंट करें, अपने आप को अपने गिरहबान में झांक कर देखें, क्या हम वो कैटेगरी में पहुँचते हैं, क्या हम या नेक लोगों की कैटेगरी में। अगर नहीं तो अपने आप को बदलने की कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह से, तौबा। अल्लाह ताला बेशक शुक्र गुजारने को कबूल करने वाला है, तौबा इस्तिग़फ़ार कबूल करने वाला है। वक्त है अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए। इन्नल्लाह आलिमुल ग़ैबिस समावाति वल अर्द इन्नहु आलिमुम बिज़ातिस सुदूर। बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन की गैब को जानने वाला है, यकीनन वो सीनों की पोशीदा बातों से खूब वाकिफ़ है। हुवल्लज़ी जअल लकुम खलाइफ़ फ़िल अर्द फ़मन कफ़र फ़अलैहि कुफ़्रुहु वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इंद रब्बिहिम इल्ला मक़ता वला यज़ीदुल काफ़िरीन कुफ़्रुहुम इल्ला ख़सारा। वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में गुज़िश्ता अक़वाम का जानशीन बनाया, बस जिसने कुफ़्र किया सो उसका वबाल कुफ़्र उसी पर होगा, और काफिरों के हक़ में उनका कुफ़्र उनके रब के हुज़ूर सिवाय नाराज़गी के और कुछ नहीं बढ़ाता, और काफिरों के हक़ में उनका कुफ़्र सिवाय नुक़सान के भी और चीज़ का इजाफ़ा नहीं करता। यानी कुफ्र ही उनको अल्लाह ताला की नाराज़गी है और उसके नुक़सान में इजाफ़ा करने वाला है। क़ुल अरअय्तुम शुरकाअकुमुल्लज़ीना तदऊन मिन दुनिल्लाह अरूनी माज़ा ख़लक़ू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुन फ़िस समावात अम आतैनाहुम किताबन फ़हुम अला बय्यिनतिन मिन्हु बल यईदुज़ ज़ालिमून बादुहुम बादन इल्ला गुरूरा। फरमा दीजिए, क्या तुमने अपने शरीकों को देखा है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो? मुझे धोखा दिखा दो कि उन्होंने ज़मीन से क्या चीज़ पैदा की है, या आसमानों की तख्लीक़ में उनकी कोई शिराकत है, या हमने उन्हें कोई किताब अता कर रखी है कि वो उसकी दलील पर क़ाइम है। कुछ भी नहीं है, बल्कि ज़ालिम लोग एक दूसरे से फ़रेब के सिवा कोई वादा नहीं करते। इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला वलइन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादिही इन्नहु काना हलीमन गफ़ूरा। बेशक अल्लाह आसमानों और ज़मीन को अपने निज़ाम क़ुदरत के ज़रिए उस बात से रोके हुए हैं कि वो अपनी जगहों और रास्तों से हट सकें। यानी ऑर्बिट्स बता रहा है कि अल्लाह ताला अपनी जगहों पर रुके हुए हैं, ऑर्बिट ही मेंटेन करे, वो अपनी जगह से थोड़ा भी नहीं हटरे। अगर चांद अगर थोड़ा हट जाएगा तो ज़लज़ला आ जाएगा, अगर ज़मीन अपने गर्दी से हट जाएगी तो ज़लज़ला आ जाएगा, अगर सूरज अपने करीब आ जाएगा तो पेश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता रहा है कि अपने ही जगहों और रास्तों पर हट सकेंगे, और अगर वो दोनों हटने लगेंगे तो उसके बाद कोई भी उन दोनों को रोक नहीं
सकता, बेशक वो बड़ा बुर्दबार, बड़ा बख्शने वाला है। गौर करें किस तरह ऑर्बिट चल रहे हैं, किस तरह सोलार सिस्टम चल रहा है, अपनी जगहों पर अल्लाह ताला उसको मुक़र्रर कर दिया है, वही अपनी सर्किल कर रहे हैं। अगर ज़रा भी उसमें थोड़ा भी हट जाएगा तो उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। ज़लज़ला आ जाएगा, सूरज करीब आ जाएगा, डिफरेंट प्लैनेट्स हो जाएगा, तो वो तरतीब चली जाएगी। गौर करें किस तरह अल्लाह ताला इस निज़ाम को चला रहा है, वही अपने निज़ाम कुदरत के ज़रिए इस दुनिया को चला रहा है। वअक़समू बिल्लाहि जहदा ईमानिहिम लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन इहदल उमम फलम्मा जाअहुम नज़ीरुन मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा। और ये लोग अल्लाह के साथ बड़ी पुख्ता क़िस्में खाया करते थे कि अगर पुख्ता क़स्में यानी कसम खाया करते थे कि वो अगर उनके पास कोई डर सुनाने वाला आ जाए तो ये ज़रूर हर एक उम्मत से बढ़कर राह रास्त पर होंगे। फिर जब उनके पास डर सुनाने वाला नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ ले आए, भेजेंगे, तो उससे उनकी हक़ से बेदारी में इजाफ़ा ही हुआ। तो इस तरह पिछली कौम कहते थे कि कोई डर सुनाने वाला नहीं है, कोई नहीं भेजा गया हमारे पास, तो वो उन्हें एक रीज़न था बताने के लिए। और कहेंगे कि जब कोई आएगा तो वो पुख्ता क़स्में वादे करते थे, प्रॉमिसेस भेजते थे कि करते थे कि हाँ कोई आएगा तो हम इजाफ़ा करेंगे, हम चेंज हो जाएंगे। मगर जब भेजा गया तो उनके उसमें और बेजारी में इजाफा हुआ, मगर वो चेंज नहीं हुए। ये तमाम चीज़ें हीले बहाने कुफार मुशरिकीन बताते करते थे। इस्तिकबारन फिल आर्दी व मकर सय्यी वला यहीक़ुल मकरु सय्यु इल्ला बिअहली फहल यंजुरूना इल्ला सुन्नतल अव्वलीन फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। इन्होंने ज़मीन में अपने आप को सबसे बड़ा समझना और बुरी चालें चलना इख्तियार किया, और बुरी चालें उसी चाल चलने वाले को ही घेर लेती है। सो ये अगले लोगों की रविश आज़ाब के सिवा किसी और चीज़ के मुंतज़िर नहीं है। सो आप अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ कोई तब्दीली नहीं पाएंगे, और न ही अल्लाह के दस्तूर में हरगिज़ कोई फिर ना पाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा अल्लाह के दस्तूर में। क्योंकि मुनाफिक का भी एक अहम कह सकते हैं कि एक कैरेक्टर है कि वो वादा खिलाफ़ी है। इसे बताया जाए कि वो वादा करते थे मगर वादा खिलाफ़ी है, झूठ है। ये तमाम चीज़ें एक कौम की कैरेक्टर्स कर सकते हैं। उनका एक वो कैरेक्टर से आपको बचना है, झूठ, वादा खिलाफ़ी, निफाक, तमाम चीज़ें अपने दिलों से निकालना है। तो यहाँ बताया कि अल्लाह के दस्तूर को कोई हरगिज़ नहीं फेर सकेगा, नहीं तब्दील कर सकेगा। अवलम यसीरू फिल अर्दि फयंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वह वमा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शैइन फ़िस समावाति वला फ़िल अर्ज़ इन्नहु काना अलीमन क़दीरा। क्या ये लोग ज़मीन में चलते फिरते नहीं है कि देख लेते कि उन लोगों का अंजाम कैसा हुआ, पिछले कौम का अंजाम कैसा हुआ, उनसे पहले थे, हालांकि वो उनसे कहेंगे ज़्यादा ज़ोर और ज़ोरावर थे, यानी इस कौम से भी और बढ़ के थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि आसमानों में कोई भी चीज़ उसे आजिज़ कर सके, और ना ही ज़मीन में ऐसी कोई चीज़ है, बेशक वो बहुत इल्म वाला, बड़ी खुदरत वाला है। तो बताया जाए कुफ़ार से, क्या तुमने नहीं देखा पिछले कौमों को और मजबूत थे, और ज़ोर और क़ुव्वत वाले थे, फिर भी उन्होंने भी चलते फिरते कौमों को नहीं देखा तुमने। तो बताया कि अल्लाह ताला हर चीज़ का आज़ीज़ है, वो बेशक बहुत इल्म वाला है, बड़ी खुदरत वाला है, अल्लाह जो चाहे कर सका है। वलो युआक़िदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअक्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा फ़इज़ा जाअ अजलुहुम फ़इन्नल्लाह काना बिइबादिही बसीरा। और अगर अल्लाह लोगों को उन आमाल बद के बदले, अगर वो जो बुरे अमाल कर रहे हैं उसके बदले जो उन्होंने कमा रखा है, आज़ाब की गिरफ्त में लेने लगे, अगर आज़ाब की गिरफ्त में जो अमाल कर रहे हैं अगर लेने लगे, तो वो ज़मीन की पुश्त पर किसी चलने वाले को न छोड़े, लेकिन वो उन्हें मुक़र्रर मुद्दत तक मोहलत दे रखा है। अगर उसी वक्त उनके आज़ाब का अगर अल्लाह ताला हिसाब गिरफ्त करेगा तो ज़मीन पर कोई नहीं रहेगा, मगर अल्लाह ताला उन्हें मोहलत दे रखा है, वक्त दे रखा है, उनके मुक़र्रर वक्त पर आएगा क़ियामत, तो मुद्दत तक मोहलत दे रहा है। फिर जब उनका मुक़र्रर वक्त हो जाएगा, वो वक्त हो जाएगा, तो बेशक अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। तो अभी भी वक्त है, क़ियामत से पहले अगर जो बंदा
ईमान नहीं रखता, तो अगर तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए तो उसका ईमान पुख्ता होगा, कामिल होगा, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। मगर अगर वक्त हो चुका, मुकर्रर वक्त आ गया, क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर हो गए, फिर बंदा अगर जब तो उन निशानियों को देख कर तौबा करने लगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। वही बताया जा रहा है कि अगर अपने आमाल बद के ज़रिए अल्लाह ताला उसको गिरफ्त में करने लगा तो कोई नहीं बच सकेगा, मगर अल्लाह ताला वक्त दे रहा है, एक वक्त मोहलत दे रखी है, क्योंकि अपने वक्त पर ही क़यामत आएगी जो वक्त अल्लाह ताला चाहे। तो इसी तरह हमें अपने आप को, अगर हम भी ईमान में कामिल तरीक़े से नहीं है, पूरे दाखिल नहीं है, तो अभी हम भी ईमान वाले भी, मुसलमान भी, मोमिन भी अपने ईमानों का जायज़ा लेते हुए कामिल तरीक़े से ईमान में आने की कोशिश करना है और अपने ईमान को मजबूत करना है। हर दिन ब दिन अपने ईमान को ताज़ा करना है, ईमान को पुख्ता करना है, ना कि हम गैर मुस्लिम की तरफ रुजू हो जाए, अपने ईमानों को बेच दे। नहीं, अल्लाह ताला हमें भी वक्त दिया जा रहा है, हमें अपने आप को सेल्फ़ असेसमेंट जायज़ा लेने और अपनी तरफ अल्लाह की रुजू हो जाएँ। इसी तरह अल्लाह हम आज इंशाअल्लाह इस नसीहत को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सूरह फातिर का ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिर की तमाम रुकों को हमने 17 रुकू मुकम्मल कर चुके हैं 22 पारे के, और सूरह फातिर इस नसीहत में ख़त्म किया है। सूरह फातिर में आपने कई चीज़ें, अगर आप ओवरऑल समरी देखें, उसका एक ग्लांस सुने तो अल्लाह ताला इसमें अपनी क़ुदरत के बारे में बताया जा रहा है, अपनी क़ुदरत को ज़ाहिर कर रहा है। तमाम बनाने वाले को ही फातिर कहते हैं। तो ज़मीन व आसमान बनाया है, किस तरह चाँद अपनी गर्दिश पर चल रहा है, और कुफ़ार के जो अज़ाब से वो अगर अपने आमाल के उन्हें उसका अज़ाब दिया जाएगा, उसका तज़किरा किया है। इसी तरह तमाम ज़मीन, बंजर ज़मीन पर अल्लाह ताला किस तरह बारिश को नाजिल करके ज़मीन को हरियाली दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर के मेवे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहाड़ों के तज़किरा किया गया है, तमाम क़ुदरत के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको फिर से सुने, बार अपने दूसरों तक पहुँचाएँ, अपने ईमान को ताज़ा करें। जो नहीं सुन रहे हैं उन तक पहुँचाएँ। आसान अंदाज़ में कलाम पाक का तर्जुमा किया जा रहा है। मुख्तसर एक 15 से 20 मिनट या 25 मिनट आपको एक प्रोग्राम होगा, तो आप समाअत करेंगे तो आहिस्ता ही सही इंशाअल्लाह कलाम पाक को समझने की आसानी होगी और इसको जुस्तजू लगेगी। यही मेन मकसद के साथ इस प्रोग्राम का शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आखिर दहा मौजूद है, 10 पारे 8 पारे मौजूद है, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म करेंगे। शुरू से अगर आप देखना है तो पहले बारे से भी आप रोज़ाना देख सकेंगे, चलते फिरते सुनते रहें, ताकि आपको आसानी होगी। और दुआ करें कि हम जो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। इंशाल्लाह कल हम सूरह यासीन से आगाज़ करेंगे। सूरह यासीन के बारे में, जिसको कलाम पाक का दिल कहा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका तर्जुमा इंशाल्लाह समाअत करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। रब की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला हम जो कहीं भी पढ़े हैं या अल्लाह सुने हैं, या अल्लाह उस पर अमल करने वाला बना दे। इसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलती अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तेरी क़ुदरत का ज़ाहिर किया गया अल्लाह उसको देख कर अपने ईमान को ताज़ा करने वाला बना दे, ईमान को पुख्ता करने वाला बना दे। दिन ब दिन या अल्लाह ईमान की चाशनी को, ईमान की हलावत को सीने में डाल दे। या अल्लाह उसकी ईमान के ज़रिए से या अल्लाह अपने को नेक आमाल करने वाला बना दे, सदक़ा व खैरात करने वाला बना दे, तमाम नेक सिफ़त को अता फ़रमा दे। जो जो बशारतें दी गई हैं जन्नत के, हम सबको उसमें शामिल फ़रमा दे। और जो जो दोज़ख के आदाब के वबाल बताए गए हैं, या अल्लाह हमें उससे महफूज फ़रमा दे। या अल्लाह उन कौम से महफूज फ़रमा दे, उन आदतों से, उन कामों से महफूज फ़रमा दे। दिलों से निफाक़ को दूर फ़रमा दे, मुश्रिकाना कामों से महफूज फ़रमा दे। पक्का सच्चा ईमान वाला बना दे, मुमिन बना दे। या अल्लाह तेरे नेक परहेज़गार बंदा बना दे। तेरे प्यारे नबी पर दरूद पाक पढ़ने वाला बना दे, उनके सुनता अमल करने वाला बना दे। सारे दुआओं को अपने फजल करम से अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमा दे। ईमान की हलावत नसीब फरमा दे, ईमान पर ख़ातिमा बिल खैर नसीब फरमा दे। हम सब की वालिदैन के असातिज़ा की, उम्मत मुस्लिमा की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। जो जिन्होंने भी दुआओं के वास्ते कहा है, तमाम की नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि ख़ल्क़ि नूर अर्शी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। जज़ाकल्लाह।